नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाठ हिंदी में। आइए यहाँ हिंदी विषय के यूथ के टीजीटी पीजीटी के कुछ आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य के संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, जिसकी की रचना 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया। यदि ऑप्शन नंबर बी की बात करें, श्याम सुंदर दास, तो जो श्याम सुंदर दास हैं उनकी है हिंदी भाषा का विकास 1924 में ये रचना किए हैं। और वहीं देखें नागेंद्र की, तो नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 के संपादक रहे हैं। नागेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास 1973 में इसके संपादक रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की यदि बात किया जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल का भी है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का भी है, और रामविलास शर्मा है ऑप्शन नंबर डी। तो रामविलास शर्मा का रचना है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, यह जो है नलिन बिलोचन शर्मा का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल का। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान का। और हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास, एक है अगला पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की यदि बात किया जाए तो बच्चन सिंह का 1996 में ये रचना किया गया था। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की है रचना। और यदि सुमन राजे की बात किया जाए तो आदिकाल को इन्होंने आधार काल कहा है सुमन राजे ने। और हिंदी साहित्य मौखिक इतिहास नीलाव की है। क्वेश्चन नंबर अगला 15, नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रथम भाग का शीर्षक है। तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का जो शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। अब नागरी प्रचारी सभा वाराणसी द्वारा ये 3 परियोजनाएं चलाई गई, जिसमें से प्रमुख हैं तीनों, हिंदी शब्दसागर, हिंदी विश्वकोश के साथ साथ हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। ये 3 हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये किसका है? बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये श्याम सुंदर दास का नहीं है बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ये है राम कुमार वर्मा का इतिहास। यदि यहाँ पे बात कर लें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो ये किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की। तो नंद दुलारे वाजपेयी की कुछ कृतियाँ हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद 1940 में, आधुनिक साहित्य 1950 में, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नए साहित्य नए प्रश्न, रीति और शैली, ये सब हैं नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं। अगला क्वेश्चन है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकती, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तुओं के आधार पर हो सकती है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब यहाँ पे बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर ए में है। तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं कि जिस काल विभाग में के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाएं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। और काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए, ये बताते हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, गारसाद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। यही हम लोगों का गलत है। जो गारसाद तासी हैं, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को
कालाक्रम के अनुसार नहीं, वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित किए हैं। और जो दूसरा है, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के अनुसार सहित प्रस्तुत किया गया है। ये सही है। यदि एक्यूरेट बात किया जाए तो जो शिव सिंह सरोज है उसमें 1000 कवि लगभग कह सकते हैं 838 कवि हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग शिव सिंह सरोज में 838 कवियों का जीवन चरित्र है। और जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और जॉर्ज ग्रियर्सन के कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? यह जो उक्ति है रामकुमार वर्मा की है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में रामचंद्र शुक्ल दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं? रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि प्रीति संग्रह तथा मिस्र बंधु में कौन कौन आते हैं? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी को पारिश्रमिक संकलनकर्ता कहा है। इनको क्या बोला है? पारिश्रमिक संकलनकर्ता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें यह है कि इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया, ये सही है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 ईस्वी में और चतुर्थ भाग 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुए, ये भी सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। और इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये गलत है। यहाँ पे 3000 नहीं, जो मिस्र बंधु विनोद हैं तो उसके चारों भागों में 5000 कवियों का विवरण मिलता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्राइस्ट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखन, ये रामकुमार वर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक रामकुमार वर्मा हैं, जिनका कि जन्म 1905 ईस्वी में और निधन 1990 ईस्वी में होता है। इनको चित्ररेखा काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामकुमार वर्मा को जो है चित्ररेखा काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार दिया गया है। इन्हें एकांकी का जनक भी कहा जाता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। रामकुमार वर्मा को एकांकी का जनक कहा जाता है। और 1963 में पद्म भूषण भी मिला है रामकुमार वर्मा को। इनकी कुछ रचनाएं हैं, एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन और जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये इतना अच्छा कोई कथन पीएचडी यानी एचपीडी ही कह सकते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कह सकते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन और जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यदि बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन मानते हैं। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी और इस असहाय अवस्था में उसके पास ईश्वर की प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई साधन नहीं था। ये रामकुमार वर्मा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम देने का सुझाव किसने दिया? तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, क्योंकि बाबा काशी विश्वनाथ का श्रृंगार भी होता है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि रीतिकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको कौन कौन डिटेल में कि कौन क्या कहे हैं। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं रीतिकाल को
रीतिकाव्य कहे हैं, मिश्र बंधु अलंकृत काल कहे हैं, शुक्ल रीतिकाल कहे हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल काला काल कहे हैं, अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल कहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लित्वेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1871 में प्रकाशित होता है। गारसा द तासी का इस्तवार द ला लित्वेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। इसके दो भाग हैं, दो भागों में 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ। इसमें यदि बात किया जाए तो कुल 738 कवि हैं, हिंदी के 72 और शेष उर्दू के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया है। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। लक्ष्मी वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? तो हिंदी शब्दसागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? तो इसका आंसर है हिंदी शब्दसागर में। और कुछ साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। जैसे तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी, इसके लेखक मौलवी करीमुद्दीन हैं। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचनाएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और आगे देखते हैं वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का गणपति चंद्रगुप्त, और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। आज बस इतना ही।